कार को हमने डायग्नोस किया और डायग्नोस करने के बाद मॉड्यूल रीड नहीं होते। बहुत सारी जगह पे हमको पता चलता है एबीएस मॉड्यूल रीड नहीं हो रहा है, एयरबैग मॉड्यूल रीड नहीं हो रहा है, फिर तुम्हारा बीसीएम रीड नहीं हो रहा है। मॉड्यूल रीड नहीं होने के कारण फॉल्टी मॉड्यूल हो सकता है क्या, शायद से, या नहीं। तो इसका जो ट्रेसिंग है ये हमको इस लाइन की ट्रेसिंग के ऊपर से पता चलता। तो जैसे टोपोलॉजी में स्कैन होता है तो यहाँ पे हमारा गेटवे है, मेन सॉकेट है, इसको हमने ओपन किया हुआ है। जो डोर मॉड्यूल्स हमको चेक करना था, तो ये आ गई आपकी कंटिन्यूटी कैन लो की। वेलकम टू स्कैंसकार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत है और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको कैन बस बोला जाता है, कैन कम्युनिकेशन बोला जाता है, कैन नेटवर्क एरिया बोला जाता है। कैन नेटवर्क एरिया, कैन कम्युनिकेशन एरिया, कैन बस एरिया में, लीन एरिया में कुछ फॉल्ट कोड क्रिएट होते हैं। तो इस फॉल्ट कोड को कैसे डायग्नोस किया जाता है और कैन कहाँ कहाँ पे यूज़ की जा सकती है, इसकी आज हम डिटेल जानकारी लेंगे। क्योंकि ये जानकारी अगर हम तक नहीं रहेगी तो हम गाड़ियों की टेस्टिंग मेथड या गाड़ियों की वायरिंग चेक करने में हम आज भी अधूरे हैं। क्योंकि अभी सभी गाड़ियों में बीसीएम आया हुआ है, डोर के मॉड्यूल्स आए हुए हैं और डोर के मॉड्यूल्स में भी कैन नेटवर्क आता है। इसकी ट्रेसिंग कैसे होती है वो आज हम देखेंगे। तो चलो आज हम पहले है ना स्कैनर पे देखेंगे कि कैन कम्युनिकेशन को कैसे स्कैनर ने डिफ़ाइन किया हुआ है अलग अलग पार्ट में, और उसी में के एक पार्ट को हम ट्रेस करके आज देखेंगे इस सही में इससे कैन कम्युनिकेशन करता है क्या। दोस्तों जैसे कि अभी हम गाड़ियों पे चेक करेंगे कैन कम्युनिकेशन कैसे होता है। नॉर्मली एक नॉर्मल स्कैनर होता है जहाँ पे टोपोलॉजी नहीं होती और एक पैड सीरीज़ के स्कैनर होते हैं जिसमें टोपोलॉजी होती है। तो टोपोलॉजी से हमको कुछ डिफ़ाइन होता है और डिफ़ाइन क्या होता है तो वो आज हम देखेंगे। मैंने स्कैनर कनेक्ट किया हुआ है और मैं ऑटो स्कैन करके आपको दिखा रहा हूँ कि टोपोलॉजी में स्कैन कैसे होता है। जैसे आप देख रहे हो टोपोलॉजी में स्कैन हो रहा है, तो जैसे टोपोलॉजी में स्कैन होता है तो यहाँ पे हमारा गेटवे है, साथ में पीटी कैन, कंफर्ट कैन और इन्फो कैन, ये तीन चीज़ें यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे और एक कैन कम्युनिकेशन आ सकता है अगर कुछ और गाड़ियों में सिस्टम और इनबिल्ड है तो, मगर ये तीन कॉमन दिखाई देते हैं। पीटी कैन का मतलब होता है पावर ट्रेन कंट्रोल नेटवर्क एरिया। कंफर्ट कैन में तुम्हारा एसी, डोर्स, इसी तरह के कंट्रोल मॉड्यूल्स आते हैं। इन्फोटेनमेंट में तुम्हारा एसी सिस्टम हो गया, क्लस्टर मीटर हो गया, रेडियो सिस्टम हो गया, इन जैसी चीज़ें आती है। तो बेसिकली मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूँ टोपोलॉजी में कैन कम्युनिकेशन बहुत सिंपली डिफ़ाइन किया हुआ है ताकि हमको समझ में आता है कि हमको कौन से एरिया में काम करना और कौन से एरिया में वो प्रॉब्लम है। आज हम कैन कम्युनिकेशन गेटवे से, यहाँ पे आप देखोगे गेटवे से कंफर्ट में जो कैन कम्युनिकेशन हो रहा है, गेटवे टू बीसीएम, बीसीएम टू डोर कंट्रोल मॉड्यूल। तो गेटवे और डोर कंट्रोल मॉड्यूल के बीच में जो कैन कम्युनिकेशन हमें देखने मिलता है उसको हम वोल्टेजेस में कैसे चेक कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन एरर आ रहा है और हमारा डोर ओपन नहीं हो रहा है या हमारा डोर खुलने बंद होने में तकलीफ़ दे रहा है, ग्लास ऊपर नीचे करने में तकलीफ़ दे रहा है, ग्लास ऊपर अटक रही है, तो हो सके डोर मॉड्यूल का कम्युनिकेशन गेटवे के साथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसकी वजह से फॉल्ट कोड बन रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि उसका कम्युनिकेशन जो है गेटवे के कौन से पिन से मॉड्यूल के पिन में आता है, उसकी ग्राउंड कहाँ पे आती है, उसकी पॉजिटिव कहाँ पे आती है, और दो कैन हाई और कैन लो कैसे डिफाइन किए जाते हैं। कि अगर कैन लाइन कैन हाई परफेक्ट आ रही है, ग्राउंड परफेक्ट आ रही है, वोल्टेजेस परफेक्ट आ रही है, इसका मतलब मॉड्यूल में, ड्राइवर में कुछ ना कुछ इशू है, तो हम मॉड्यूल को चेंज कर सकते हैं। मगर बिना वायरिंग की टेस्टिंग मेथड हम जाने, सीधा हम बोले कि तुम्हारे डोर का मॉड्यूल ख़राब है, तुमको मॉड्यूल चेंज करना है, तो कस्टमर को एक अच्छा खासा भुगतान देना पड़ेगा जो कि हमारी गलती के वजह से होता है। तो अभी मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कि कैन कम्युनिकेशन में कंफर्ट में हम डोर टू गेटवे इनका कैन कम्युनिकेशन देखेंगे। तो चलो पहले हम गेटवे खोलेंगे, गेटवे की लाइन खोलेंगे और साथ ही में डोर की भी। तो दोस्तों हमने डोर ट्रिम ओपन की है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा डोर मॉड्यूल है। डोर मॉड्यूल में कैन कम्युनिकेशन कौन से पिन में होगी, यहाँ पे देखो दो मोटे पिन है, एक रेड कलर का पिन है, एक ब्राउन कलर का पिन है,
हो सके पॉजिटिव हो, ये ग्राउंड हो, तो हम इसको ओपन करेंगे और इसके बाद हम गेटवे ओपन करेंगे और गेटवे से ये डोर मॉड्यूल कम्युनिकेट कर रहा है क्या, इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे और एक बार इसके वोल्टेजेस भी देखेंगे। दोस्तों हमने ये कंट्रोल मॉड्यूल का मेन सॉकेट है, इसको हमने ओपन किया हुआ है। जो डोर मॉड्यूल्स हमको चेक करना था, मैंने 3 चीज़ें आपको डिफाइन करनी है इसमें से। एक तो पॉजिटिव ग्राउंड और कैन कम्युनिकेशन का, कैन हाई कैन लो। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था रेड वायर और ग्रे वायर, तो मैं पहले रेड वायर को डिफाइन करूँगा। यहाँ पे देखो आप बैटरी वोल्टेज 11.88 हमको पूरा मिल रहा है, ठीक है। दूसरा हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड आ रहेगा, तो ग्राउंड में 0 वोल्टेज दिख रहा है। फिर भी हम एक बार कंटिन्यूटी मोड पे डाल के ग्राउंड कंफर्म कर लेते कि ग्राउंड आ रहा है क्या। तो आप यहाँ पे बीप अगर साउंड आपको कंटिन्यूटी मिल रहा है तो पूरी ग्राउंड यहाँ पे आपको मिल रही है। ये 2 चीज़ें हमने डिफाइन की। अब हमको जाना है इसकी कैन हाई कैन लो। मैंने वायरिंग डायग्राम पढ़ा है, मुझे मालूम है कि इस पे कैन हाई कौन से नंबर पे, कैन लो कौन से नंबर पे। वायरिंग डायग्राम आपको पढ़ना सीखना है और वायरिंग टेस्टिंग अगर आपको पढ़नी सीखनी है, वायरिंग कैसे चेक की जाती प्रैक्टिकली आपको सीखना है, तो आपको स्कैनस्कार के ऐप पे आना ज़रूरी है, आपको स्कैनस्कार के इंस्टीट्यूट में आना ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ तक आपको वायरिंग डायग्राम पढ़ना नहीं आता हो तो हमको पता नहीं चलेगा कि इस सॉकेट में अगर ऊपर 20 पिन, टोटल 20 पिन है, 22 पिन्स में से 4 पिन हमको ढूंढनी थी जिसमें ग्राउंड पॉजिटिव, कैन हाई कैन लो मिलने वाला है। ये हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ वायरिंग डायग्राम के ऊपर देख के। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे वायरिंग डायग्राम के हिसाब से कैन हाई कौन से नंबर पे आ रही है और कैन लो कौन से नंबर के पे आ रही है। पिन का सॉकेट छोटा होने के कारण हमको एक छोटा सा पिन लेना है। यहाँ से पिन स्टार्ट होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर पिन पे कैन हाई मिली है वायरिंग डायग्राम के हिसाब से। यहाँ पे आप वोल्टेज पे देखना है कैन हाई पे क्या मिलता है। कैन हाई पे आप देखोगे दोस्तों लगभग 3.8 से लेके 4 तक हमको कैन हाई मिल रहा है। आप कैन हाई 3.5 के ऊपर जा सकता है क्या, तो डेफिनेटली जा सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई लेवल की है, बहुत फास्ट आउटपुट देना हो तो 4 वोल्ट तक का कैन हाई जाता है। अब हमको देखना है कैन लो आता है क्या, तो कैन लो 15 नंबर पिन पे आ रहा है क्या, वो हम देखेंगे। अगर हम 15 नंबर पिन पे डाल रहे हैं इसी पिन को और चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 1.2 लगभग और 9 यहाँ तक का कैन लो मिल रहा है। अभी ये 14 नंबर पिन और 15 नंबर पिन गेटवे के साथ कम्युनिकेट कर रही है क्या, ये जानने का तरीका हमको देखना है। और ये कम्युनिकेट कर रही है, ये दोनों कैन हाई और कैन लो, तो गेटवे के साथ डोर मॉड्यूल का कैन कम्युनिकेशन है और इसकी लाइन क्लियर है। उसके बाद जो फॉल्ट बनता है तुम्हारे डोर मॉड्यूल ड्राइवर का बनता है, डोर मॉड्यूल के यूनिट का बनता है और उसी के बाद हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वायर ओके है, मॉड्यूल फॉल्टी। कार को हमने डायग्नोज किया और डायग्नोज करने के बाद मॉड्यूल रीड नहीं होते। बहुत सारी जगह पे हमको पता चलता है एबीएस मॉड्यूल रीड नहीं हो रहा है, एयरबैग मॉड्यूल रीड नहीं हो रहा है, फिर तुम्हारा बीसीएम रीड नहीं हो रहा है। मॉड्यूल रीड नहीं होने के कारण फॉल्टी मॉड्यूल हो सकता है क्या, शायद से या नहीं। तो इसका जो ट्रेसिंग है ये हमको इस लाइन की ट्रेसिंग के ऊपर से पता चलता है। गेटवे के साथ मॉड्यूल की लाइन अगर क्लियर है तो मॉड्यूल ख़राब है। अगर मॉड्यूल की लाइन ही क्लियर नहीं है, मॉड्यूल की लाइन कहीं ना कहीं कटी हुई है, तो गेटवे के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो ये पूरी जानकारी हम इस पे देंगे। तो दोस्तों फोकस करना कि गेटवे में कैसे कनेक्टिविटी इसकी, कंटिन्यूटी इसकी आती है और हमने कैसे लाइन ट्रेस की। यहाँ पे हमने देखा है 14 नंबर पे हाई आया और 15 नंबर पे लो कैन आया हुआ है। अब हम देखेंगे कि गेटवे के कौन से नंबर पिन पे आ रहा है इसका कम्युनिकेशन। कैन कम्युनिकेशन अगर हमको ट्रेस करना है और मॉड्यूल के पिन्स छोटे छोटे हैं तो दोस्तों एलिगेटर वायर साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही में एक पिन जो छोटा सा हथियार है हमारे इलेक्ट्रिशियन भाइयों का, जो ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी लाइन ट्रेसिंग कैसे होती है, मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी मोड पे होती है। मगर ये दोनों चीज़ें भी मैं दिखाना चाहता हूँ, शायद से आपको मालूम भी होगी, फिर भी आप एक बार देख लो। तो अभी हम मॉड्यूल खोलेंगे, आ जाओ। तो ये हमने मॉड्यूल
खोल दिया हुआ है गेटवे। अब ये गेटवे में भी बहुत सारी पिन्स है जो अलग अलग लेवल पे कैन कम्युनिकेशन करती है, जैसी कि पीटी कैन हो गया, कंफर्ट कैन हो गया और इंफोटेनमेंट कैन हो गया। अलग अलग लेवल का कम्युनिकेशन इस गेटवे में होता है। अभी हम इसको कंफर्ट कैन में देखेंगे कि ये कम्युनिकेट कर रहा है क्या। कंफर्ट कैन में क्या आता है, तो एसी और डोर होता है। आज हम डोर का एग्जांपल ले रहे हैं, डोर की वायरिंग। यहाँ पे आप अगर दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे पिन्स है गेटवे में, ठीक है। इसमें से मैं पिन काउंट करके आपको बताता हूँ कौन के पिन से कंटिन्यूटी वो 15 नंबर पिन पे आएगी। यहाँ पे दोस्तों हमने गेटवे का कपलर खोला हुआ है और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10, 11, 12, 13, 14, 14 नंबर पे हमको कंटिन्यूटी मिली है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वहाँ पे भी कि कैसे हमको कम्युनिकेशन मिलता है। तो आ जाओ, थोड़ा उसको अच्छे से लगाओ पिन को। देखो यहाँ पे आगे मैंने 15 नंबर पिन पे लगाया हुआ है कैन हाई, ठीक है। अभी मैं उसको उठा के कंटिन्यूटी मोड पे डाल रहा हूँ, तो ये मुझे कंटिन्यूटी मिल रही है उसकी प्रॉपर। वहाँ के 14 नंबर पिन से बीप आवाज़ आ रहा है कंटिन्यूसली, तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, इसके वजह से वो बीप थोड़ा सा अटका हुआ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कैन हाई का। अब हम जाएंगे कैन लो का चेक करने। जैसे मैं निकलता हूँ, अगर समझो ये वायरिंग कहीं ना कहीं ब्रेक है तो ऐसे ही आवाज़ नहीं आएगा, ये कम्युनिकेशन हमको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये बाजू के पिन में आएगी क्या, तो नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे आ रही है क्या, नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पे है नहीं। यहाँ पे आएगी क्योंकि ये पिन के साथ कैन लाइन जुड़ी है। तो हमको ये जितनी भी नॉलेज वाली चीज़ें हैं कि कौन से पिन पे कैन लाइन आती है, कौन से पिन पे कैन लाइन लो आती है, ये वायरिंग डायग्राम पे पता चलता है। इसके लिए वायरिंग डायग्राम हमको रीड करना आना, वायरिंग डायग्राम की पहचान होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही में अभी इसका कैन लाइन का जो हाई पोर्ट है, हाई लाइन है, लो लाइन है, वो 15 नंबर पिन पे। तो यहाँ पे हमने क्या 15 नंबर पिन पे इसको लगाया हुआ है पिन को। अब हम गेटवे के पिन पे जाएंगे और देखेंगे बीप साउंड कर रहा है क्या। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गई आपकी कंटिन्यूटी कैन लो की। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे भी कैन लो की कंटिन्यूटी आ रही है। इस बात से ये तय होता है कि इस गाड़ी की वायरिंग ओके है, कैन लाइन कम्युनिकेशन गेटवे के साथ प्रॉपर हो रहा है। जो भी फॉल्ट है वो ड्राइवर मॉड्यूल में है, डोर के मॉड्यूल में है। तो इसी तरह का फॉल्ट फाइंडिंग, अगर मॉड्यूल से रिलेटेड कोड आ रहे हैं और फॉल्टी मॉड्यूल पे हमारा डाउट जा रहा है, तो सबसे पहले वायरिंग की टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको दिखाई। आज मैंने जो आपको बताया, जिसमें टोपोलॉजी के ज़रिए क्या कैन कम्युनिकेशन होता है स्कैनर में, पीटी कैन क्या है, इन्फो कैन क्या है और कंफर्ट कैन क्या है। उसके बाद एक डोर मॉड्यूल जिसकी कम्युनिकेशन गेटवे के साथ कैसे होती है, कैन लो के वोल्टेज क्या आते हैं, कैन हाई के वोल्टेज क्या आते हैं, कैन हाई कैन लो में, कैन हाई में 2.5 से लेके 3.5 तक वोल्टेज आने चाहिए। 4 वोल्ट तक जाते हैं अगर हाई फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन है तो, मगर उसके आगे नहीं जाने चाहिए। और तुम्हारा लो वोल्टेज जो है 1.5 से लेके तुम्हारा 2.5 तक आना चाहिए। ड्रॉप आउट हो सकता है 9 तक, 0.9 तक, मगर ये फ्लक्चुएशन अगर हाई स्पीड में, वो एमबीपीएस क्या होते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी स्पीड क्या होता है, ये आगे कहीं ना कहीं हम कवर कर देंगे। मुझे बस आज ये तुमको बताना था कि अगर एक अच्छे डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन अगर आपको बनना है, एक अच्छा वायरमैन बनना है, तो आपको वायरिंग की टेस्टिंग मेथड आनी चाहिए, कैनवस क्या होता है, कम्युनिकेशन एरिया क्या होता है और लीन कम्युनिकेशन एरिया क्या होता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। साथ ही में वायरिंग डायग्राम आपको पढ़ना आना ज़रूरी है। अगर ये सब कहाँ पे सीखने मिलेगा, तो स्कैनस्कार के ऐप पे मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला रहेगा दोस्तों। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच।